हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की पोएम सेकंड लेवनम टॉप। तो पढ़ते हैं अबाउट द पोइट। एडवर्ड जेम्स ह्यूज वाज एन इंग्लिश पोइट, translator and children's writer. Critics frequently rank him as one of the poets of his generation and one of the 20th century greatest writer. यानी एडवर्ड जेम्स ह्यूज वाज एन इंग्लिश पोइट। एडवर्ड जेम्स ह्यूज जो थे वो एक इंग्लिश के पोइट थे, ट्रांसलेटर यानी अनुवादक थे, एंड चिल्ड्रंस राइटर और बच्चों की कहानियाँ या बच्चों के लिए लिखने वाले लेखक थे। क्रिटिक्स यानी समीक्षकों ने या आलोचकों ने फ्रिक्वेंटली रैंक हिम उनको स्थान दिया है एज वन ऑफ द पोइट ऑफ हिज जनरेशन, अपनी सदी के सबसे महान पोइट के रूप में, एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरी ग्रेटेस्ट राइटर और 20th सेंचुरी के सबसे महान लेखक के रूप में। वॉर्न 17 अगस्त 1930, इनका जन्म 17 अगस्त 1930 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। डेथ इनकी कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1998 नॉर्थ टॉटन यूके में। स्पाउस इनकी वाइफ कौन कौन सी थी? सिल्विया प्लाथ एंड कैरल ऑर्चर्ड इनकी वाइफ्स थी। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले? कोस्टा बुक ऑफ द ईयर, क्रिएटिव आर्ट्स ऑफ यूके एंड कनाडा, इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके चिल्ड्रन कौन कौन से थे? फ्रीडा ह्यूजिस, निकोल्स ह्यूजिस और स्यूरा ह्यूजिस, ये इनके 3 बच्चे थे। अब पढ़ते हैं हम लोग अबाउट दी पोएम, यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोएम। दी पोएम लेवनम टॉप, यानी इसको हम अमलताज के नाम से जानते हैं, इज रिटन बाई टेड ह्यूज। इट इज़ अबाउट आ repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. The tree is yellow, silent, and death-like, and it is made alive by the bird and her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree, where she feeds her young ones. But as soon as the bird leaves to the flight in the sky, the tree becomes silent and death-like again. यानी द पोएम, ये जो कविता है लेवनम टॉप, जिसको हम अमलताज के नाम से जानते हैं, इज़ रिटन बाई टेड ह्यूज, ये टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ अबाउट आ रिपेइंग रिलेशनशिप, ये ऐसी एक रिलेशनशिप को दर्शाती है बिटवीन द लेवनम ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड, एक लेवनम यानी अमलताज के पेड़, एंड द गोल्ड फिंच बर्ड, एक ऐसी चिड़िया जिसके जो येलो कलर की होती है, गोल्ड कलर की। द ट्री इज़ येलो, पेड़ कैसा है? येलो है। साइलेंट, बिल्कुल शांत है। एंड डेथ लाइक, और बिल्कुल ऐसे जैसे डेथ लाइक हो, निर्जीव हो, तो जान ही ना हो। एंड इज़ मेड अलाइव बाई द वर्ड्स, और इसको अलाइव कर दिया जाता है बाई द वर्ड, चिड़िया के द्वारा। जब चिड़िया उस पर आती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जीवन वापस आ गया है। एंड हर यंग वंस, और उन चिड़िया के बच्चों के द्वारा, वो जो चिड़िया आती है गोल्ड फिंच, उसके द्वारा, उसके बच्चों के द्वारा ऐसा लगता है ऐसे पेड़ फिर से जीवित हो गया है। द येलो वर्ड हैज़ हर शेल्टर, वो येलो वर्ड जो है यानी गोल्ड फिंच जो है, उसका अपना शेल्टर है, यहाँ पर उसका अपना एक बसेरा है ऑन द ट्री, पेड़ पर। वेयर, जहाँ पर शी फीड्स, वो भोजन देती है, उपलब्ध कराती है, हर यंग वंस, अपने बच्चों को भोजन कराती है। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही, द वर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, जैसे ही चिड़िया आकाश की ओर उड़ जाती है, द ट्री, वो पेड़ जो है, बिकम साइलेंट, फिर से साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। एंड डेथ लाइक अगेन, और फिर से वो वैसा ही हो जाता है ऐसे मृत हो। यानी जब चिड़िया पेड़ पे आती है, पेड़ फिर से जीवित हो जाता है, जो पेड़ बिल्कुल डेथ लाइक था वो फिर से जीवित हो जाता है। लेकिन जैसे ही चिड़िया अपने बच्चों को लेकर आकाश में उड़ जाती है, पेड़ फिर से बिल्कुल साइलेंट और डेथ लाइक हो जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम को। द लेवनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen, till the goldfinch comes with a twittering chirrup, a suddenness startment as a branch end, then slick as a lizard, and alert and abrupt, she entered the thickness, and a machine starts her. Of
chittering and tremor of wings, thrilling, the whole tree trembles and thrills. It is engine of her family, she stokes it full, then flits out to a branch end, showing her bared face, identity mask. Then with erect delicate whistle kirap, whisperings, she launches away toward the infinite, and the laburnum subsides to empty. तो द लेवनम टॉप इज साइलेंट। लेवनम यानी कि अमलतास का जो पेड़ है बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इन द आफ्टरनून, दोपहर को, येलो सितंबर सनलाइट। अब सितंबर क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पे सितंबर में ऑटम सीज़न होता है और ऑटम सीज़न में पेड़ के जो पत्ते हैं वो येलो हो गए और सनलाइट भी येलो कलर की है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सितंबर वर्ड यूज़ किया गया। सितंबर की गर्मियों में या सितंबर के दोपहर में सूर्य का प्रकाश पड़ा है, रोशनी पड़ रही है। आ फ्यू लीव्स येलोइंग, पेड़ की कुछ पत्तियाँ जो हैं वो येलो हो गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और सारी इसके सीड है वो गिर चुकी हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम, जब वो गोल्ड फिंच आती है, विद द ट्वीटरिंग किरप, अपनी एक किरप साउंड के साथ। आ सडनलेस आ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड, अपना एक स्टार्टमेंट लेके आती है एकदम से, सडनलेस अचानक से अपना स्टार्टमेंट एक हरकत करती है एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच के बिल्कुल किनारे पर। देन स्लिक एज अ लिजर्ड, और एकदम से, एकदम स्लिक मतलब बिल्कुल चिकनी सी है, शाइनिंग है, एज अ लिजर्ड जैसे एक लिजर्ड होती है। एंड अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट है, जागरूक है। एंड एब्रप्ट, और बहुत फुर्तीली है, बहुत तेज़ है, रैपिड है। शी एंटर्ड द थिकनेस, वो पेड़ की गहराई में जाती है। एंड अ मशीन स्टार्टअप, और मशीन, मशीन यहाँ पर किस लिए लगाया है? यहाँ पे उसके नेस्ट के लिए। मशीन मतलब नेस्ट, इसका जो नेस्ट है उसकी तुलना यहाँ मशीन से की गई है, मशीन माना गया है उसको, कि उसका जो नेस्ट है, जैसी वो अपने उस पेड़ की थिकनेस में जाती है, उसके जो घोंसला उसमें हरकतें शुरू हो जाती हैं, यानी उसकी जो चिक्स हैं यानी उसके जो बच्चे हैं वो एकदम से खिलखिला जाते हैं, बोलने लगते हैं, इसकी मम्मी आ गई है। ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, वो चिटरिंग यानी साउंड निकालने लगते हैं। ये एनोमोटोपोइया के एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पे आवाज़ हो रही है ना। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और अपने पंखों की सरसहाट की आवाज़ करने लगते हैं, पंखों को हिलाने लगते हैं। एंड थ्रिल्स, और एकदम से थ्रिल्स, एक्साइट हो जाते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ काँप जाता है। एंड थ्रिल्स, एक्साइटमेंट में भर जाता है। वो जो पेड़ बिल्कुल शांत था, डेथ लाइक था, जैसे ही गोल्डफिंच आती है उसके बच्चे एकदम घोंसले में हिलते हैं, अपने पंखों को हिलाते हैं, ऐसा लगता है ऐसे पेड़ काँप रहा है और एक्साइट हो गया। इट इज़ अ इंजन ऑफ अर फैमिली, वो जो चिड़िया है ना, इंजन ऑफ अर फैमिली, वो अपने फैमिली के लिए इंजन है। यहाँ इंजन माना है, इसको इंजन थोड़ी होगा, लेकिन इंजन माना है। ऐसे इंजन होता है किसी भी ट्रेन के लिए ज़रूरी, वैसे ही गोल्डफिंच अपने उस नेस्ट के लिए ज़रूरी है। शी स्टोक्स इट फुल, वो क्योंकि अपने जो भी अपना घोंसला है, उसके बच्चे जो उसके चिक्स हैं उनका वो स्टोक करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनको भोजन कराती है। देन फ्लिट्स आउट टू द ब्रांच एंड, और उस ब्रांच के एंड पे जाकर बैठ जाती है। फ्लिट्स आउट मतलब सरकते बैठ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोइंग मीन्स दिखाते हुए, अपना फेस जो है उसका जिसमें लकीर बनी है, बेयर्ड मतलब लाइनिंग, द स्ट्रिप्स बनी है ऐसे उसके फेस पर। आइडेंटिटी मास्क उसकी आइडेंटिटी है, यानी उसकी पहचान क्या है? उसके जो वेयर्ड फेस है, यानी जो उसके यहाँ स्ट्रिप बनी हुई है फेस पे, वो उसकी आइडेंटिटी है। देन विद इरिक डिलिकेट, और एक अजीब सी कोमलता के साथ, विस्टिल किरप, एक ऐसी आवाज़ जो विस्टिल की होती है, सीटी वाली आवाज़ के साथ। विस्परिंग, धीमे धीमे, धीरे धीरे से ऐसे बोलती है जैसे कोई सीटी बोल रही हो। शी लॉन्चेस अवे, वो फिर से उड़ जाती है। टूवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट मतलब स्काई की ओर, असीमित स्काई की ओर उड़ जाती है वो फिर से। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और उस लेबनम टॉप को फिर से छोड़ जाती है शांत। सबसाइड मतलब जैसे पहले था वो डेथ लाइक, फिर वापस से वो डेथ लाइक हो जाता है। एम्पटी बिल्कुल खाली, जब वो चिड़िया आई थी उससे पहले वो डेथ लाइक था, वैसे ही पेड़ फिर से डेथ लाइक हो जाता है जब वो चिड़िया इन्फिनिट की ओर उड़ जाती है। ओके, सबको समझाया? थैंक यू।